Hello, dear students. Welcome. Today we are going to discuss rest four parts of speech. Earlier classes we completed noun, pronoun, adjective, and verb. We came to know the definition of these all these four. Today in this class हम लोग आज के इस क्लास में देखेंगे एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन के डेफिनेशंस को। चलिए शुरू करते हैं आगे। नंबर 5, एडवर्ब। यू सी द नेम एडवर्ब मीन्स एडवर्ब को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो वर्ड मॉडिफाई करता है उसको बोलते हैं एडवर्ब। सो वी कैन से एन एडवर्ब इज अ modified word. An adverb is a modified word that modifies the meaning of an adjective, verb or another adverb. As for example Gracia, Ram runs very fast. If we say Ram runs fast, तो फास्ट क्या हो गया? यहाँ पे एडवर्ब हो गया। लेकिन क्योंकि ये वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, अब यहां कह रहे राम रन्स वेरी फास्ट, तो जो फास्ट को भी मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है, अनदर एडवर्ब को। ठीक है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने जैसे राम इज वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, उसको भी मॉडिफाई करने का काम कर रहा है वेरी, तो राम इज अ वेरी स्मार्ट बॉय, तो स्मार्ट एडजेक्टिव है, उसको मॉडिफाई कर रहा है वेरी, तो वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। राइट। नेक्स्ट वन इज आफ्टर एडवर्ब preposition. Preposition, as you see the name, pre means before, position यानी जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। कम a preposition is a word that comes before a noun. You may use capital N, and noun is a proper noun, before a noun or a pronoun to show its relation, with the rest of the sentence. देखिए, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उस नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस के जो बाकी भाग है, बाकी जो रेस्ट बचा हुआ भाग है, उससे उसका क्या रिलेशन है ये दिखाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, राम इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। जैसे दो प्रीपोजिशन है, इन अरे ऑफ, ये दो प्रीपोजिशन है। ये इन आया कॉर्नर के पहले, कॉर्नर क्या है? नाउन है, और यहाँ ऑफ है किसके लिए? रूम के लिए, ऑफ नाउन है। तो नाउन के पहले जो वर्ड आया और इसका रिलेशन बता रहा है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, इसका पोजीशन बता रहा है, तो ये क्या हो गया? ये प्रीपोजिशन हो गया। आइए आगे देखते हैं। इन सारे पार्ट्स को हम लोग और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग छोटा सा एक गो थ्रू हो जा रहा है। कंजंक्शन, बहुत सारे बच्चे कंजंक्शन बोलते हैं और स्पेलिंग में गलत कर लेते हैं, उसमें वो इन मिस कर जाते हैं। कंजंक्शन नहीं, कंजंक्शन। जब आप सही प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो सही स्पेलिंग भी कर पाते हैं, और अगर आप गलत प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो स्पेलिंग आपकी बट नेचुरल गलत हो ही जाएगी। तो कंजंक्शन, जो जंक्शन, जंक्शन क्या करता है?
दो प्लेटफॉर्म को जोड़ने का काम करता है, जैसे आप रेलवे में देखते हैं दो प्लेटफॉर्म को जोड़ने का काम करता है, वो जंक्शन है। तो यहाँ दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को जोड़ने का जो काम करता है वो कंजंक्शन होता है। तो अ कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। कंजंक्शन क्या है? एक ज्वाइनिंग वर्ड है दैट joins words, clauses or phrases together। आपस में उनको जोड़ने का काम करता है, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन, वो दो कंजंक्शन, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर सकता है, दो या दो से अधिक को भी जोड़ने का काम करता है, और फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है। जैसे देख लीजिए एग्जांपल आप कि राम and Shyam are friends। You see, and दो वर्ड को जोड़ने काम कर रहा है। आइए क्लॉजेस को, this is the chain which was gifted to me। या which क्या हो रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से और डिटेल्स में हम अगले क्लासेस में जब हम कंजंक्शन ही केवल चर्चा करेंगे तो उसमें, जैसे कभी हम जब नेक्स्ट क्लासेस में केवल नाउन की चर्चा करेंगे तो उसमें बहुत डिटेल्स में देखेंगे, फिर इसी तरह से तफसील में सारी चीजों की हम जानकारी लेंगे। एंड नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये क्या है आपका? ये एक ऐसा वर्ड होता है जो कि आपके जो सडन फीलिंग को दिखाता है। आप बहुत खुश होते हैं तो आपके मुंह से जो शब्द निकल जाता है वो इंटरजेक्शन होगा। आप बहुत दुखी होते हैं तो जो वर्ड आपके मुंह से एकाएक निकल जाता है वो इंटरजेक्शन होगा। जैसे कि इंटरजेक्शन एंड इंटरजेक्शन इज a word that shows any sudden and strong feelings, and it has no grammatical connection with the rest of the sentence। इनका सेंटेंस के जो बाकी भाग होते हैं उनसे किसी तरह का कोई ग्रामेटिकल कनेक्शन नहीं होता। देखिए इसलिए से हुर्रा, यहां पर हमने एक्सक्लेमेटरी साइन दे दिया, यहां पर इंड हो गया, कैपिटल लेटर से शुरू होगा। वी इंडिया won the वर्ल्ड कप। इंडिया won the वर्ल्ड कप। ये एक सेंटेंस है और इसका हुर्रा का इससे कोई ग्रामेटिकल कनेक्शन नहीं है। ये केवल जो आपने खुशी में जो अपने आप को जाहिर किया, एक्सप्रेस किया, वो एक वर्ड है, दैट्स कॉल्ड हुर्रा। इसलिए आप देखिए इसको हमने एक्सक्लेमेटरी साइन देकर बिल्कुल अलग किया, एक अलग से निकलेगा। तो an interjection is a word that shows any sudden and strong feeling and it has no grammatical connection with the rest of the sentence। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको काफी समझ में आया होगा, काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। और फिर अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।